उपेंद्र कुशवाहा के खुद टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे वो पहले अपना चिंता करें ना। जरा पूछिए ना कुशवाहा जी से कि पूरे साल में कितना बार अपने क्षेत्र में आए हैं, चले आए मुंह उठा के वोट मांगने के लिए। अब एक कंगना आ रही है यहाँ नाचने के लिए, क्या करेगा? जब पवन अनाउंस किए थे काराकाट तो सारा लोग, जितना लोग था, नचनिया गवनिया क्या करेगा, नचनिया गवनिया क्या करेगा, काम करेगा। इतना जो पेपर में आज देखे हैं, इतना नचनिया गवनिया आ रहा है, ये सब क्या करेगा? यहाँ के नाचेगा? एक कुशवाहा के वोट से ही जीतते हैं आप, नहीं ना? तो फिर आपने पूरे साल में क्या काम किया, आप हमको ब्यौरा दीजिए पहले आके। उनके वचन में हमको चाहिए कि आपका हर विधानसभा में एक कार्यालय होगा, उस कार्यालय में आप एक दिन नहीं 2 दिन कम से कम सुनवाई करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी कह दे कि किसी भी महिला को कुछ न्याय दिलाए हैं यहाँ से, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मैं काराकाट विधानसभा के किस किस क्षेत्र गो से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और पवन सिंह के समर्थन में हर जगह बीना मानवी आपको दिखाई दे रही है। आज बता दें कि पहली बार ग्राउंड पे भी बीना मानवी पवन सिंह के साथ वोट मांगने गई है और इस बात पे चर्चा होगा कि ग्राउंड लेवल पे आखिर जो ओरिजिनल खबर है वो क्या है, क्या हार रहे हैं, जीत रहे हैं, इनके समर्थक इनसे क्या बोले हैं और इनके समर्थक उनके बारे में क्या बोले हैं, तमाम जानकारी आपको हम साझा करवाएंगे इनसे। और सबसे पहले ही बड़ा सवाल ये है कि आप काहे पवन सिंह को इतना समर्थन करें? लोग यही पूछ रहे हैं कितना में डील हुआ है? डील हुआ है अभी तक तो फिलहाल 1 पैसा में डील नहीं हुआ है भाई, ठीक है। अच्छा। और डील हमको करना भी नहीं है। आज तक कोई कह नहीं सकता है कि हम डील किए हैं। हम अभी आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं ना, तो हमें डील की जरूरत नहीं। देखिए, आज जब पवन की बात हम लोग करेंगे तो क्या पवन को ये चीज की जरूरत है कि वो कभी मंत्री बनते हैं तो लूट करेंगे, खसोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? क्योंकि उन्होंने जीवन में सब कुछ पा लिया। स्टारडम है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, नाम है। अरे उपेंद्र कुशवाहा के जो समर्थक हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या बात करेंगे? जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा IMA हॉल में आज से कुछ साल नहीं, 1-1.5 साल, वही कोरोना के बाद जब बैठे थे, तो मैंने कान में उनको बोला था कि आपके क्षेत्र में हमारा संगठन कार्य कर रहा है और वहां पे कुछ सर प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, एक दिन मुझे टाइम दीजिए। लेकिन काहे के लिए वो बंदा टाइम देगा? आखिर वो सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी कह दे कि किसी भी महिला को कुछ न्याय दिलाए हैं यहाँ से, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मैं काराकाट विधानसभा के किस किस क्षेत्र, गो से लेके औरंगाबाद से लेके आपका धनगई या विक्रमगंज या डेहरी, हर जगह की महिलाओं को न्याय दिलाने का काम हमने किया है। किसी को घरेलू हिंसा से किया, किसी को रेप केस में किया। मैंने काराकाट में बहुत काम किया। मैं जनप्रतिनिधि तो हूं नहीं, तो मुझे लग रहा है कि एक व्यक्ति अगर कोई आया जिसे मैं जानती हूं, वो भी जानी कैसे, इनके काउंसलिंग का, जो फैमिली काउंसलिंग का काम था, 2 दिन मैं मुंबई गई, बहुत नेगेटिव इनके बारे में सुनते थे। मैंने भी नेगेटिव बोला क्योंकि हम जानते नहीं है, तो जो लोग जानते नहीं है तो नेगेटिव बोलेंगे। जब मैं वहां गई और 48 घंटे पवन के साथ बैठी तो मुझे लगा ये लड़का तो एकदम जमीनी लेवल लड़का है, ये तो डिफरेंट है, जो हम सुन रहे थे वो है ही नहीं। उसके बाद हमारा नजरिया बदला, दीदी बोले, एक रिश्ता हुआ, लगा कि हाँ एक भाई है। उपेंद्र कुशवाहा के आगे पवन सिंह कहाँ टिक रहे हैं? सवाल ये है। उपेंद्र कुशवाहा के खुद टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे वो पहले अपना चिंता करें ना। वो बीजेपी से हैं, मतलब एनडीए समर्थित। अरे भैया, बीजेपी से है तो उससे क्या हो जाएगा? जनता जागरूक हो चुकी है। ये बताइए, एक मोदी जी देश को चाहिए, सबको पता है, ठीक है, हमें भी चाहिए, देश को जरूरत है मोदी जी की। और ये भी जान रहे हैं कि मोदी जी को अगर देश की जरूरत है तो हमारे पवन भैया जी भी जो हैं वो राष्ट्रवाद बंदे हैं, वो कोई ऐसा कोई कार्य नहीं करने जा रहे हैं कि जो देश हित में ना हो। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं जिस पे मोदी जी का हाथ हो, ध्यान हो, उसको क्या ही कोई हराएगा। पवन सिंह जवाब देते हैं कि करवा ना काम विकास के, सॉरी ऐसा ही कुछ है, तो कब तक जितवा मोदी जी के नाम पे। आपको क्या लग रहा है? नहीं, गलत है। देखिए, आपको जनप्रतिनिधि चुन के लोग लाते हैं, आपको जनता अपना कीमती वोट देके जिताती है, और पूरे साल में जरा पूछिए ना कुशवाहा जी से कि पूरे साल में कितना बार अपने क्षेत्र में आए हैं, चले आए मुंह उठा के वोट मांगने के लिए? हाँ, ऐसे होता है क्या कि एक कुशवाहा के वोट से ही जीतते हैं आप? नहीं ना। तो फिर आपने पूरे साल में क्या काम किया? आप हमको ब्यौरा दीजिए पहले आके, हम ब्यौरा देंगे आपको कि हमने क्या काम किया। उपेंद्र कुशवाहा साहब ज्यादा काम कर दें, डेफिनेटली हम किए होंगे, क्योंकि हम घर घर घुस के मदद किए ना लोगों को। उन्होंने कितने घरों में कितने लोगों को मदद किया। कोई आ जाए कि हाँ उपेंद्र कुशवाहा जी ने मुझे मदद किया तो ठीक है, अगर मान लीजिए वो तो भाई
उपेंद्र कुशवाहा से अगर हम ये बोल रहे हैं कि सर मैंने 150 लोगों को मदद किया है आपके क्षेत्र में, 150 लोगों की फाइल मेरे पास है, आज मैं बैठने के लिए तैयार हूं, तो आप पूछेंगे ना कि हाँ भाई हमने भी 200 लोगों को किया है, तो मैंने किया है तो मैं बोलूंगी ना, क्यों नहीं बोलूंगी। 15 साल से मैंने समाज को अपना वक्त दिया है, तो मैं काम करूंगी तो वो भी ना बताऊं लोगों को। तो क्या लग रहा है काराकाट में तस्वीर बदल जाएगी, निर्दलीय प्रत्याशी दिल्ली चले जाएंगे काराकाट से? क्यों नहीं बदल सकती है? लोग, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता का थोड़ा सा समर्थन, थोड़ा सा प्यार अगर दिल से मिल गया ना तो डेफिनेटली चले जाएंगे, और मिलेगा, क्यों नहीं। हर व्यक्ति चाह रहा है कि कुछ बदलाव हो, कुछ बदलाव हो, लाइट्स लगे, ये लगे, पुल बने और महिलाओं का सृजन हो। ये बताइए, सबसे बड़ी बात है, इतना गांव में, रूरल एरियाज में चले जाइए, इतना प्रॉब्लम है ना, इतना प्रॉब्लम है कि हम बता, मेरा एक ही मकसद है भाई पवन के पास आने का, कि मेरे को एक उम्मीद है पूरी टीम को, यहाँ की एरिया वाइज जो हमारी टीम है, कि अगर पवन भाई जीत जाते हैं तो कम से कम इनका जो जनता दरबार लगेगा, मैंने लिखवाया मैनिफेस्टो में कि आप एकदम एक लाइन डालिए पवन के वचन की बात हाँ, पवन के वचन की जो बात कर रहे हैं, पवन के वचन में हमको चाहिए कि आपका हर विधानसभा में एक कार्यालय होगा, उस कार्यालय में आप एक दिन नहीं 2 दिन कम से कम सुनवाई करेंगे। अरे ठीक है, जो पूरा साल नहीं आया वो महीना में एक दिन भी हर जगह बैठ के कुछ सुनवाई कर लेगा तो बाकी काम करने के लिए महिलाओं के लिए हम लोग हैं, युवाओं के लिए भी हम लोग हैं। तो महिला और युवा ये तमाम वोट जा रहे हैं। ठीक है भाई, एक आखिरी सवाल, ग्राउंड जीरो पे आप गई थी, हाँ, असलियत क्या है? लोग फोटो खिंचाने आ रहे हैं, वो फोटो खिंचाने वाले लोग वोट में तब्दील हो पाएंगे, वोटर्स बनेंगे? देखिए, फोटो खिंचाने तो लोग आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पावर स्टार हैं भाई, तो वो फोटो खिंचाने की भी भीड़ है और उनके समर्थक की भी भीड़ है। अगर कोई व्यक्ति माला लेके पहुंच रहा है, 20 रुपए का माला, कोई व्यक्ति 35 रुपए का दुपट्टा लेके पहुंच रहा है उस भीड़ में, तो वो फोटो खिंचाने वाले लोग नहीं हैं। वो फोटो खिंचाने वाले मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं और जा रहे हैं। आज मैंने देखा है डेहरी में, अगर मैंने 100 लोगों से बात किया है तो 80 लोग पॉजिटिव हैं, तो 20 नहीं भी। अब आप कैसे कह सकते हैं कि 100 के 100 पॉजिटिव है? झूठा कहानी नहीं करने का है, सब लॉलीपॉप नहीं दिखाने का काम। हम नेता नहीं है जो लॉलीपॉप दिखाएं। तो 20-25% लोगों ने कहा है, मतलब मुंह पे तो कोई नहीं कहता है, लेकिन हाँ ना, लेकिन 75% का दिल से दिखा है। बीना मानी कब चुनाव लड़ रही है? पहले पवन भैया के जितावा, उसके बाद हम भी लड़ ही जाएंगे ना। लड़ जाइएगा? लड़ेंगे, अब लड़ेंगे। अब हमको इतना, अब बताइए कंगना आ रही है यहाँ नाचने के लिए, क्या करेगा वो? चुनाव प्रचार करने के लिए आ रही कंगना रनौत, आप ऐसे बोलिएगा रील्स मीम्स वायरल हो जाएगा। अरे काहे के लिए रील्स? ये बताइए, जब पवन अनाउंस किए थे काराकाट, तो सारा लोग, जितना लोग था, नचनिया गवनिया क्या करेगा, नचनिया गवनिया क्या करेगा, काम करेगा। इतना जो पेपर में आज देखे हैं, इतना नचनिया गवनिया आ रहा है, ये सब क्या करेगा? यहाँ के नाचेगा? हाँ, काम करने वाला व्यक्ति चाहिए यहाँ पे, काम। अभी पवन सिंह का फैंस क्लब इतना एक्टिव है कि रील्स और मीम्स बनना तय है। निरहुआ जी तो अपने इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट देते हैं, बताइए महिला के लिए कितना बड़ा स्टेटमेंट दे दिए थे। चलिए, बाकी आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, समाचार सूत्र पे आप ये वीडियो देख रहे थे। पवन सिंह के समर्थन में खुलेआम राष्ट्रीय संरक्षक महिला विकास मंच के बीना मानवी उतर चुकी हैं, मुहिम छेड़ चुकी है। ऐसा लग रहा है कि अब ये एकदम कसम ही खा ले कि पवन सिंह के जिता के ही दम लेंगे। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है पवन सिंह को लेकर के, वो भी बताइएगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, मिलता है बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, मेरा नमस्कार स्वीकार करिए।